हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीपी लॉ क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं और वो ये है कि हरियाणा स्टेट ने अपने जुडिशरी की वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद आप लोगों को नहीं बताया था, बट मैंने मेरे बैचेस में पढ़ने वाले बच्चों को बताया था, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, कि इस बार हरियाणा में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि 50-100 नहीं बल्कि टोटल 256 वैकेंसीज हैं। अगर आप लोग भी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप हमारा हरियाणा जुडिशरी का बैच घर बैठे ऑनलाइन नॉमिनल प्राइस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो व्हाट्सअप भी करके हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब लौट कर आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसमें हम हरियाणा जुडिशरी के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी फ़ीस है और यहाँ का सिलेबस कैसा है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है 13 जनवरी 2021 और इसकी लास्ट डेट है फाइलिंग की 15 फरवरी 2021। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है कि इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 256, जिसमें से जो एक्चुअल वैकेंसीज हैं वो हैं 239 और 17 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज हैं। एंटिसिपेटेड वैकेंसीज वो होती हैं जो बहुत ही जल्द ही खाली होने वाली हैं, तो उनके लिए भी सिलेक्शन वो अभी कर रहे हैं, ताकि जैसी वो खाली होंगी तो उसमें भी वो उनके पास जजेस पहले से ही रेडी हों और वो वहाँ पे जाके बैठा दें, शिफ्ट कर दें उनको। इस टोटल वैकेंसीज में से जो जनरल में है, जो अनरिजर्व कैटेगरीज है वो है 156, और बाकी बची हुई सब रिजर्व कैटेगरीज हैं। आप लोग जैसा कि देख ही सकते हैं, चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से जिसको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक हम लोग बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपको मालूम है, जेन्युइन सी बात है कि भाई सबके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द Civil Judge Junior Division unless he holds a degree of Bachelor of Laws from any university established by the law and approved recognized by the Bar Council of India। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो एज लिमिट होनी चाहिए 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किस दिन? पर्टिकुलर डेट को, वो है 15 फरवरी, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उस दिन तक 21 से कम नहीं होनी चाहिए एज और 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें कुछ रियायत दे रखी है, कुछ छूट दे रखी है रिजर्व कैटेगरीज को। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सिबल अप टू 5 years फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो शेड्यूल कास्ट है, जो रिजर्व कैटेगरीज है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, हरियाणा, उन लोगों को 5 years तक का छूट है। मतलब कि वो अगर 42+5 47 ईयर के एज के भी होंगे तो भी उनको और वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में वुमेन ऑफ हरियाणा स्टेट हुज हस्बैंड हैव बीन ऑर्डर्ड बाय सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स टू पे मेंटेनेंस टू देम। पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन है, कई सारी कैटेगरीज दे रखी है रिजर्व, देख लीजिएगा पूरा। इसमें कुछ और कैटेगरी है जिसमें 42 से हटकर 45 तक की एज लिमिट की रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जिसमें पहला है कि अनमैरिड वुमेन ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, जो कि अविवाहित लड़कियां हैं हरियाणा की, खाली बाहर की नहीं, पूरे इंडिया की बात नहीं, और सिर्फ हरियाणा की, वो लोग 45 तक की भी हैं तो अभी वो ये फॉर्म फिल कर सकती हैं, वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है। अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सिबल फॉर द एक्स मिलिट्री पर्सन वेदर ही ज्वाइंट military services before or after the declaration of emergency to the extent of his military services added by 3 years subject to a maximum of 5 years provided he had rendered continuous military services for a period of not less। जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी अगर मिलिट्री में कोई सर्विस देकर आया है अपनी 5 years की, 3 years की, और उसको भी एज लिमिट की रिलैक्सेशन है, वो भी 42 नहीं, वो 45 तक की एज तक वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो अगर आप 45 के अंदर हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें देख लीजिएगा कैटेगरी, आप पॉज करके वीडियोस को आप देख सकते हैं, चाहे तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं इसको। नेशनलिटी आपको पता है, नेशनलिटी इसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर के लोग भी भर सकते हैं, जैसे कि नेपाल वगैरह है, इसमें इतने सारे नाम दे रखे हैं, सब आप पढ़ सकते हैं। केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, आप इसमें देख सकते हैं, ये सब लोग भी एलिजिबल हैं यहाँ पे फॉर्म भरने के। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जा सकते हैं इसकी वेबसाइट पे hpsc.gov.in पर। और जहाँ तक की बात रही इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, और ये 3 कैटेगरीज हैं, यहाँ तक कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी फर्स्ट कैटेगरी में डाला गया है, जिसको 1000 रुपीज़ पे करने हैं।
ठीक है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि भले ही अगर कोई फीमेल है, लेकिन भले ही वो जनरल कैटेगरी की है, तो उसको भी 250 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। इनको सेकंड कैटेगरी में डाला गया है। और जो थर्ड कैटेगरी है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का मतलब ये नहीं होता कि थोड़ा बहुत कुछ हो, जो 40% से ज़्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड है और हरियाणा के रहने वाले हैं, उन लोगों को कोई फॉर्म की फ़ीस नहीं देनी है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा जुडिशरी सर्विस के सिलेबस की। ये भी 3 पार्ट्स में है, जैसे कि हर स्टेट में होता है कि पहला है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड है मेन एग्जामिनेशन और थर्ड है आपका इंटरव्यू। प्री में जो प्री का पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे 125। अगर इसकी हम लोग मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सबके दिमाग में होता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और अगर है तो कितनी है। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस हैं आपके 125 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, बट नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग हर 5 क्वेश्चंस गलत होने पर 4 मार्क्स कटेंगे, मतलब कि एक आंसर सही होने पे 4 मार्क्स मिलेंगे और 5 आंसर गलत होने पर 4 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, 20% की ही इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो ये अच्छी बात है, ज़्यादा भी नहीं है। एक आंसर ठीक कर दिया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और 5 अगर गलती से गलत हो गए आपके तो 4 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। अब इसमें टॉपिक्स की बात करते हैं, क्या क्या सिलेबस है इसमें, टॉपिक क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, इंडियन लीगल हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड एक्ट्स मेंशन्ड अंडर सिविल लॉ पेपर 1, सिविल लॉ पेपर 2 एंड क्रिमिनल लॉ। अब ये जो है हमें दे रखा है नीचे, मेन एग्जामिनेशन के अंदर दे रखा है। मेन एग्जामिनेशन में टोटल 5 पेपर्स होते हैं। तो सिविल लॉ पेपर 1, जो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री में। ठीक है। और इन्हीं सब्जेक्ट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में, रिटन में। ठीक है। तो देखते हैं, पेपर 1 है आपका सिविल लॉ का, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और पंजाब कोर्ट्स एक्ट, यानी कि लोकल लॉ उस स्टेट का। तो ये पेपर 1 जो होगा टोटल होगा आपका 200 मार्क्स का, और हर पेपर को करने के लिए आपको दिए जाएंगे 3 आवर्स। ठीक है। चलिए, सेकंड पेपर आएगा आपका सिविल लॉ पेपर 2 का, जो कि है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन और लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, फैमिली लॉज और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन एक्ट, ये भी आपके पेपर 200 मार्क्स का होगा। पेपर 3 है इसमें क्रिमिनल लॉ, जिसमें है इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी 200 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। पेपर 4 है आपका इंग्लिश का, जिसमें ऐसे राइटिंग होगा 100 मार्क्स का, प्रिसाइज राइटिंग होगा 25 मार्क्स का, कंप्रिहेंशन होगा 25 मार्क्स का, करेक्शन होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, एंड वर्ड्स एंड फेरासिस होगा 25 मार्क्स का। तो ये भी पूरा पेपर जो 4 होगा वो टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स का। उसके बाद में जो लास्ट पेपर होगा वो है पेपर 5 हिंदी का, इसमें हिंदी में आएगा। बाकी देखिए, बाकी जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सबकी लैंग्वेज इंग्लिश में होगी, सारे पेपर्स की लैंग्वेज इंग्लिश में होगी, बस एक हिंदी का पेपर होगा जिसमें लैंग्वेज हिंदी में होगी। टॉपिक्स एज दैट कवर्ड अंडर द matriculation examination of Haryana board, translation of English passage into Hindi 20 मार्क्स का, प्रोज राइटिंग ऑफ हिंदी पैसेज 30 मार्क्स का, हिंदी ऐसे आइडियम्स एंड करेक्शंस ये भी 50 मार्क्स का। तो पेपर 5 एक ऐसा है जो कि टोटल बैठेगा आपका 100 मार्क्स का। बाकी जो ऊपर के चारों पेपर हैं वो आपके 200 मार्क्स के होंगे। तो आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। और अगर आपको ऐसा लगा है तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके जानने वाले हैं जो हरियाणा जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाहता है, तो प्लीज़ आप उसको ये शेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।